We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ ऋतिक सुमन। अभी आज आपका फोन कुछ देर पहले आपके फोन में सायरन बजा, तेज वाइब्रेशन, और आपको लगा होगा कि भाई ऐसा क्या हुआ, आखिर आपका ये फोन बजा कैसे, क्या मैसेज था। आपने देखा उसमें एक अलर्ट मैसेज लिखकर आया। तो क्या कोई एक चेतावनी या फिर आपदा से पहले आपको अलर्ट किया गया? आखिर ये मैसेज आपके फोन पर क्यों आया? ये सिर्फ आपके फोन में नहीं बजा है, पूरे हिंदुस्तान में सर्कुलेट हुआ है। पूरे हिंदुस्तान में हर किसी नागरिक का फोन आज उसके फोन पर सायरन बजा। हालांकि कुछ लोगों को पता था कि ऐसा होने वाला है। कुछ लोगों का जब फोन वाइब्रेट हुआ, सायरन बजा, तो उन्हें भी लगा कि ये क्या हुआ। कुछ लोग शॉक हो गए, कुछ लोग सकते में आ गए, कुछ तो परेशान भी हो गए। कईयों को तो ऐसा लगा कि क्या आपका फोन आखिर अचानक से क्यों सायरन उसमें बज रहा है, आखिर क्यों ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, क्या फोन में कोई खराबी हो गई। कई चीजें दिमाग में चल रही थी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके इस फोन पर एक मैसेज आया है और यह मैसेज आपको अलर्ट करने के लिए दिया गया, जो कि केंद्र सरकार ने आपको भेजा है। भारत सरकार की तरफ से यह मैसेज आया है। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर आपके मोबाइल पर अचानक तेज सायरन क्यों बजा। और सबसे बड़ी बात, इस इमरजेंसी मैसेज को देखकर, इस अलर्ट मैसेज को देखकर लोग सहम क्यों गए। हालांकि परेशानी की कोई बात नहीं है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं। आपको लगा जरूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल बात यह है कि भारत सरकार ने मोबाइल फोन पर इमरजेंसी अलर्ट भेजकर अपनी आपदा चेतावनी प्रणाली का परीक्षण किया है, उसकी टेस्टिंग की है। दरअसल इस तेज सायरन और वाइब्रेशन से लोगों में बड़ी अफरा तफरी मची, क्योंकि जाहिर तौर पर उनको शायद पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। और ऐसे में अगर हम देखें, ये शनिवार दोपहर का मामला है, जब अचानक भारत में लोगों के फोन बजने लगे, तेज सायरन बजने लगा और वाइब्रेशन ने लोगों को चौंका दिया। स्क्रीन पर भारत सरकार की ओर से फ्लैश हुए इमरजेंसी अलर्ट के संदेश को देखकर कई लोग किसी अनहोनी की आशंका से सहम उठे। हालांकि मैसेज को ध्यान से पढ़ने पर साफ हो गया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए की ओर से सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम का एक नियमित परीक्षण था। आपको पता होगा, अगर आप लगातार अपना फोन चला रहे हैं तो आपने देखा होगा आपके फोन पर कई टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे थे बीते कुछ दिनों से, और ये सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के मैसेजेस आ रहे थे। आपको पहले ही भारत सरकार की ओर से अलर्ट किया जा रहा था कि 2 मई के दिन आपके फोन पर तेज सायरन बजेगा। हालांकि इससे परेशान होने की कोई बात नहीं, सहमने की कोई बात नहीं है। इसको लेकर पहले आपको अलर्ट किया गया था। दरअसल दोपहर के समय जब लोग अपने अपने कामों में बिजी थे, अलग अलग शहरों में, उसी वक्त अचानक मोबाइल फोन बड़ी तेज कर्कश आवाज के साथ वाइब्रेट करने लगा। जिन लोगों के फोन साइलेंट मोड पर थे, उन्हें भी ये सायरन उतनी ही तेजी से सुनाई दिया है। चाहे वो बाजार हो, मार्केट हो, ऑफिसेज हो या फिर घरों में मौजूद लोग इस अचानक से हुई हलचल से शॉक हो गए, असमंजस में पड़ गए, सकते में आ गए। कई लोगों ने इसे फोन की तकनीकी खराबी या फिर कई लोगों को ऐसा लगा कि शायद उनका फोन कहीं हैक तो नहीं हो गया। तो कुछ लोग भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा की आशंका से घरों से बाहर निकल आए। हालांकि मोबाइल स्क्रीन पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही लैंग्वेजेस में एक पॉपअप संदेश दिखाई दिया था। कई लोगों के फोन पे जब वो मैसेज आया होगा तो कई लोगों ने उसको शायद हटा भी दिया, तो कई लोगों ने पढ़ा भी। जिन्होंने पढ़ा शायद उनको ये चीजें क्लियर हो गई। इसमें साफ रूप से लिखा था, यह भारत सरकार के दूर संचार विभाग के द्वारा सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम के माध्यम से भेजा गया एक नमूना परीक्षण संदेश है। कृपया इस पर ध्यान न दें, क्योंकि वास्तविक आपात स्थिति के मामले में आपकी ओर से किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है। हालांकि अब सवाल यह है कि आखिर ये परीक्षण किया क्यों गया, ये टेस्टिंग जो थी वो की क्यों गई। तो सरकार के कुछ सूत्र हैं, वो बताते हैं कि इस पैन इंडिया इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का मकसद आपदा के वक्त जान माल के नुकसान को कम करना है। इसके लिए सबसे पहले आप तक त्वरित सूचना पहुंचाना है, चाहे उसमें चक्रवात हो, बाढ़ जैसी आपदा हो, सुनामी जैसी आपदा हो, या फिर इंटरनेट ना होने पर भी ये सिस्टम सीधे आपके मोबाइल टावर के जरिए लाखों लोगों तक एक साथ मैसेज पहुंचाएगा। दूसरा जो परीक्षण करने का मकसद ये था, स्वदेशी तकनीक, जो कि काफी हाईलाइटेड हो रहा है इसमें, स्वदेशी तकनीक, इसे C.डॉट की ओर से विकसित किया गया है ताकि विदेशी निर्भरता कम की जा सके। सचेत पोर्टल, यह परीक्षण सचेत पोर्टल का हिस्सा है, जो भविष्य में सटीक और स्थान विशिष्ट यानी कि लोकेशन स्पेसिफिक अलर्ट जारी करने में आपकी मदद करेगा। अगर आपका फोन अगर जो आप उस पर चला रहे होंगे, अगर नेट भी आपने ऑफ किया है, अगर फोन बंद भी है, तब भी ये वाइब्रेट करेगा।
अगर मान लीजिए आपने उसको फ्लाइट मोड पे भी डाला हो या किसी भी इमरजेंसी केस में, क्योंकि इसे इमरजेंसी के लिए यूज किया गया है, आपातकालीन स्थिति में भी आपको तुरंत अलर्ट करेगा। आपका फोन ऐसे ही, जैसे कुछ देर पहले आपने देखा कि आपका फोन तेज सायरन की तरह बजने लगा, आपके फोन में वाइब्रेशन होने लगे थे, बिल्कुल वैसे ही होगा। हालांकि सोशल मीडिया पर भी कुछ चर्चा हुई। दरअसल अलर्ट आने के कुछ ही मिनटों के भीतर सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा बड़ी तेजी से शुरू हुई। लोगों ने अपने मोबाइल स्क्रीन के स्क्रीनशॉट शेयर करके अपने अपने अनुभव शेयर किए। तकनीकी एक्सपर्ट्स का कहना है कि भविष्य में किसी भी बड़े संकट के समय ये प्रणाली जीवन रक्षक साबित होगी। जाहिर तौर पर आपदा से पहले आपको सूचित किया जाएगा, आपको पहले ही अलर्ट कर दिया जाएगा कि ये चीज या वो चीज या कुछ भी ऐसी आपदा आ रही है आप तक, तो इससे पहले ही आप अलर्ट हो जाइए और सुरक्षित जगह, सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाइए। ऐसे में ये सीधे नेटवर्क सिग्नल पर आधारित है और इसके लिए डेटा कनेक्शन की कोई जरूरत नहीं। अगर आपका नेट भी नहीं है तब भी ये आप तक मैसेज पहुंचाएगा। हालांकि कई सवाल अब भी लोगों के मन में, जो कि हम आपको क्लियर करेंगे इसमें। जब बताया ये था कि सटीक टाइम इस मैसेज का ये था कि जब 11:42 पर आपके फोन पर ये मैसेज आया तो आपने भी देखा कि आपका फोन शोर करने लगा। आपके आसपास भी कई लोग होंगे, शायद वो भी परेशान हो गए होंगे, चाहे आप उस वक्त अपने ऑफिस में होंगे, बाहर होंगे, घर पे होंगे, आपको भी लगा ये हुआ क्या। हालांकि ये कोई संकट नहीं, देश की एक उपलब्धि साबित हुई है ये जो मैसेज आपके पास आया है। दरअसल 2 मई को केंद्र सरकार ने देश भर में मोबाइल बेस्ड डिजास्टर कम्युनिकेशन सिस्टम का सफलतापूर्वक शुभारंभ कर दिया है। आज से ये शुरुआत हो चुकी है 2 मई से, और ये पहले से ही यानी कि अगर हम कहें तो ये पहले से निर्धारित था, पूर्व में निर्धारित था। और ऐसे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहल पर लॉन्च हुए इस सिस्टम के तहत देश के करोड़ों नागरिकों के फोन पर टेस्ट अलर्ट पहुंचाने का ट्रायल किया गया था और इस ट्रायल से पहले आपको सूचित किया गया था। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस नई व्यवस्था के तहत सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो कि आपदा की ही स्थिति में रियल टाइम में जियो टारगेटेड अलर्ट भेजने में कैपेबल है। हमारे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी NDMA के साथ मिलकर दूरसंचार विभाग ने C.DOT के जरिए एक सेल ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन की शुरुआत की है। कभी भी देश में जब आपदा आए, हमारे 140 करोड़ जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानव संसाधन और टेक्नोलॉजी दोनों का संगम आज के दिन पर किया गया है। C.DOT भारत की सबसे विशेष R&D भारत सरकार की कंपनी के द्वारा ये सेल ब्रॉडकास्टिंग सॉल्यूशन के ज़रिए आज 21 भाषाओं में भारत का ये आत्मनिर्भर सॉल्यूशन प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और गृह मंत्री जी के अध्यक्षता में देश को समर्पित किया गया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली NCR समेत देश के विभिन्न राजधानियों में आज ही टेस्टिंग के दौरान लोगों को हिंदी, अंग्रेजी और स्थानीय भाषाओं में अलर्ट के संदेश प्राप्त हुए। आप स्क्रीन पर देखिए मैसेज, जिसमें लिखा है प्रेसिडेंशियल अलर्ट। अंग्रेजी में भी लिखा गया है कि इंडिया लॉन्चेस सेल ब्रॉडकास्ट यूजिंग इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी फॉर इंस्टेंट डिजास्टर अलर्टिंग सर्विस फॉर इट्स सिटीजंस, अलर्ट सिटीजंस, सेफ नेशन। ये नारा भी इसमें लिखा हुआ है। नो एक्शन इज रिक्वायर्ड बाय द पब्लिक अपन रिसिप्ट ऑफ दिस मैसेज, दिस इज अ टेस्ट मैसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हिंदी में भी इसको जो है उसको फिर जो है हिंदी में भी लोगों के लिए इसको इजीली लोग उसको समझ सके, इसलिए उसको परिभाषित किया गया। हिंदी में भी लिखा गया उस मैसेज में कि भारत ने स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए सेल ब्रॉडकास्ट सेवा जो है वो शुरू कर दी आज से, जिससे नागरिकों को आपदा की तत्काल सूचना मिल सकेगी। सतर्क नागरिक सुरक्षित राष्ट्र, इस संदेश को प्राप्त करने पर जनता को कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। ये एक परीक्षण संदेश है भारत सरकार। भारत सरकार के लिए भारत सरकार ने आपको ये मैसेज भी दिया है। जो टेस्ट अलर्ट का मैसेज आपके फोन पर आपने देखा, लोगों को मिले टेस्ट मैसेज में भी लिखा था कि भारत के द्वारा स्वदेशी तकनीक का उपयोग करते हुए अपने नागरिकों के लिए त्वरित आपदा चेतावनी सेवा हेतु सेल ब्रॉडकास्ट का शुभारंभ। सचेत नागरिक सुरक्षित राष्ट्र, ये एक परीक्षण संदेश है। आपको बता दें सरकार ने पहले ही साफ किया था कि ये टेस्टिंग है और इसलिए नागरिकों को घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको शायद इस बात का नहीं होगा, उनको पता नहीं होगा कि ऐसा कोई मैसेज भी 2 मई के दिन 11:42 के आसपास आपके फोन पर आने वाला है। कई लोगों को पहले ही, क्योंकि 2-4 दिन पहले से ये मैसेजेस लोगों के फोन में आ रहे थे। अगर आपने भी इस बात पर ध्यान दिया, आपने गौर किया हो, तो आपने भी देखा होगा कि आपके पास टेक्स्ट मैसेजेस इसके आ रहे थे। हालांकि
सिस्टम की जो खासियत है वो हम थोड़ा सा ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं। सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक से नेटवर्क जाम होने पर भी अलर्ट का संदेश तुरंत आप तक पहुंचेगा। केवल प्रभावित क्षेत्र के लोगों को ही मैसेज जाएगा, यानी ऐसा नहीं है मान लीजिए इंडिया के अंदर किसी एक स्पेसिफिक जगह पर कोई आपदा है या फिर कोई जगह प्रभावित हुई है, तो उसी प्रभावित क्षेत्र में उस अलर्ट का मैसेज वहां के लोगों को, वहां के निवासियों को, वहां की जनता, वहां की आवाम को जाएगा। अलर्ट पॉपअप तेज आवाज और वाइब्रेशन के साथ आएगा, ये याद रखिएगा। यानी अगली बार अगर कुछ ऐसा मैसेज आता भी है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको अलर्ट करने के लिए किया गया है। भूकंप हो, अर्थक्वेक हो, बाढ़ हो, सुनामी हो, चक्रवात हो, गैस लीक जैसी आपदाओं में भी तत्काल चेतावनी आपको इसी पोर्टल के जरिए मिलेगी और ये स्वदेशी सचेत प्लेटफॉर्म पर आधारित है जिसे C-DOT ने विकसित किया है। अब आपके मोबाइल फोन पर जो अचानक इमरजेंसी अलर्ट का सायरन बजा है, सरकार ने भी इसके पीछे की वजह बताई है, वो भी जानना बहुत जरूरी है। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA इमरजेंसी कम्युनिकेशन सिस्टम को मजबूत करने की कोशिशों के तहत शनिवार यानी कि आज 2 मई को सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का देश भर में टेस्टिंग करने वाला था। पहले ही बताया गया था, जैसा कि मैंने आपको बताया शुरू से, और तय प्लान के तहत इसे किया गया है। काफी जगहों को यूजर्स को ये जो मैसेज है, काफी जगह के यूजर्स को ये रिसीव हुआ है। अगर आगे भी इसी हफ्ते के अंदर अगर ऐसे मैसेजेस अगर आपके फोन में आएंगे तब भी आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपको हमने अलर्ट किया है, भारत सरकार ने आपको ये मैसेज देकर अलर्ट कर दिया है। ये घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अलर्ट करने के लिए ये आज टेस्टिंग की गई थी, तो इस चीज को आगे भी टेस्टिंग किया जा सकता है, इसीलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार एक नए इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम की टेस्टिंग कर रही है और लगातार इसको शायद आगे भी ट्रायल में लिया जाए, जो चुने हुए क्षेत्र के सभी मोबाइल फोन्स पर सीधे चेतावनी भेजता है और ये टेस्ट आम यूजर्स को दिखाई दे रहे हैं। ये पहल संचार मंत्रालय के तहत दूर संचार विभाग की ओर से राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के साथ मिलकर चलाई गई है। यह सिस्टम सचेत नामक अलर्ट प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेटेड है, जिसे C-DOT की ओर से विकसित किया गया है। स्टैंडर्ड टेक्स्ट मैसेज के उलट सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट एक साथ निश्चित भौगोलिक क्षेत्र के सभी मोबाइल फोन्स पर भेजे जाते हैं। ये टेलीकॉम नेटवर्क को ओवरलोड किए बिना बड़ी तेज और व्यापक कवरेज सुनिश्चित करता है। ये बड़ी इमरजेंसी के दौरान इसे और भी प्रभावी बनाता है, यानी अगर जितना बड़ा कोई अगर ऐसा आपदा है, कोई जितनी बड़ी आपदा होगी, कोई इतना बड़ा आपातकाल होगा, उससे उतने ही दुगनी तेजी से आप तक ये मैसेज आएगा। जब फोन लाइंस और डेटा नेटवर्क अक्सर जाम हो जाते हैं तो ये बड़ी इमरजेंसी के दौरान इसे और ज्यादा प्रभावी बनाता है। आपको बता दें ये टेक्नोलॉजी मौजूदा SMS सिस्टम के साथ जोड़ी गई है, यानी टेक्स्ट मैसेज के तहत ये आप तक पहुंचता है ताकि सुनामी, भूकंप, बिजली गिरने जैसी प्राकृतिक आपदाओं और गैस लीक या केमिकल खतरों जैसी मानव निर्मित इमरजेंसी में अलर्ट डिलीवरी को मजबूत किया जा सके। आपको बता दें ये सिस्टम, जैसा कि हमने आपको पहले ही इन्फॉर्म किया है, कि पूरी तरीके से स्वदेशी है। C-DOT को इस सेल ब्रॉडकास्ट बेस्ड अलर्ट सिस्टम को स्वदेशी विकास और इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। देश भर में रोल आउट के हिस्से के रूप में इसके औपचारिक उद्घाटन से पहले सिस्टम की परफॉर्मेंस और रिलायबिलिटी का आकलन करने के लिए टेस्टिंग और ट्रायल किए जा रहे हैं। इसलिए भी टेस्टिंग की जा रही है, आपको ही पता है किसी भी चीज को शुरू करने से पहले उसका परीक्षण बहुत जरूरी है, इसीलिए इसे टेस्टिंग पीरियड में भी रखा गया। अगर ये आगे सफलतापूर्वक और अच्छे तरीके से रिएक्ट करेगा तो जाहिर तौर पर ये अमल में आएगा। इस दौरान नागरिकों को उनके मोबाइल डिवाइसेस पर इंग्लिश में, अंग्रेजी में, हिंदी में और क्षेत्रीय भाषाओं में भी टेक्स्ट मैसेज है वो मिल सकते हैं। मान लीजिए जैसे अगर आप हैदराबाद में हैं तो आपको तेलुगु में भी ये मैसेज आप तक पहुंचेगा, यानी कि रीजनल जो लैंग्वेज है उसमें भी आप तक ये सूचित करेगा कि आपको कम्युनिकेट करने में कोई दिक्कत ना हो। रिपोर्ट्स के मुताबिक अधिकारियों ने बताया है कि चूंकि अलग अलग नेटवर्क्स के मोबाइल टावर्स का मूल्यांकन किया जा रहा है और इसीलिए यूजर्स को ये अलर्ट एक से ज्यादा बार मिल सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज ही आपका फोन जो है वो सायरन उसमें बजा, वाइब्रेट हुआ तो आज के बाद ऐसा नहीं होगा, ये आगे भी हो सकता है क्योंकि लगातार टेस्टिंग पीरियड में है ये। तो ये सामान्य है और इसकी उम्मीद की जा रही है। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिससे भी ये मैसेजेस मिले उसे कोई जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। अब तक टेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं, कोई रिप्लाई मत कीजिए, ये बस आप तक मैसेज सरकार की ओर से आ रहा है। टेस्ट जो मैसेज है केवल उन्हीं मोबाइल फोन्स पर प्राप्त होंगे जहां सेल ब्रॉडकास्ट टेस्ट अलर्ट इनेबल्ड है। यूजर्स जो सेटिंग्स को मैनेज भी कर सकते हैं, जैसे सेटिंग्स में जाकर आपको सेफ्टी एंड इमरजेंसी, वायरलेस इमरजेंसी अलर्ट्स और टेस्ट अलर्ट्स करना है। और ये मैसेज एक प्लान्ड देशव्यापी टेस्टिंग एक्सरसाइज का हिस्सा है और इनके लिए रिसीवर्स की ओर से किसी कार्रवाई की कोई आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं। और एक बार ट्रायल खत्म होने और सिस्टम के औपचारिक रूप से लॉन्च होने के बाद ये असली आपदाओं के दौरान ऑटोमेटिकली काम करेगा और प्रभावित क्षेत्र के नागरिकों तक सेकंड्स में पहुंचेगा। और ऐसा है, आपको मैं बता दूं, सिर्फ भारत ही नहीं, इस तरीके के सिस्टम को विदेशों में भी कारगर बनाया गया है। इसमें जापान भी है, इजराइल भी इस तरीके से अलर्ट मैसेज जो है किसी भी आपदा से पहले अपने लोगों तक इस तरीके से टेक्स्ट भेजकर उन्हें अलर्ट करता है। तो कई ऐसे देश हैं जो कि इस तरीके से डिजास्टर से पहले अपने लोगों को सूचित करते हैं, अलर्ट करते हैं, उन्हें तुरंत इस गंभीर तरीके से उनको अपडेट कर देते हैं, सारी चीजें बता देते हैं कि उन्हें किस तरीके से अपने आप को सेव करना है, बचाना है।
तो ये मानव कल्याण के लिए उठाया गया एक कदम है। भारत सरकार की ओर से इसे पूरे तरीके से कम्युनिकेट भी किया जा रहा है। भारत सरकार की ओर से तमाम लोगों को ये मैसेज भी भारतवासियों को पहुंचाया जा रहा है कि उन्हें इस पर कोई रिप्लाई की कोई जरूरत नहीं है। और अगर आगे से आपके फोन पर तेज सायरन बजता है या फिर आपको इस तरीके से मैसेज इस पर आता है तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से, पैनिक आपको नहीं होना है। आप बस उस मैसेज को पढ़िए, वो मैसेज आप ही के लिए है, आपको सूचित करने के लिए वो मैसेज किया जा रहा है। और अगर चीजें सारी इंप्लीमेंट हो जाती है सही तरीके से तो फिर अगर भविष्य में कोई प्राकृतिक आपदा अगर आती भी है तो वो चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो या किसी भी तरीके की आपदा हो, आपका फोन जो है वो आपको पहले ही अलर्ट कर देगा।